चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने SC और ST के लोगों के बीच समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को SC और ST के आरक्षण को कोटे के भीतर कोटा बनाने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि देश को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमिक बनाने का प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसी के अनुरूप देश के सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश का भी दायित्व बनता है कि हमें देश की स्पीड के साथ प्रदेश के नागरिकों की स्पीड को आगे बढ़ा सके और उसी स्पीड को मैच करने के लिए उत्तर प्रदेश ने भी तय किया कि हम उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में खुद को स्थापित करेंगे। राजस्थान में भारी बारिश से हालत बिगड़ गई है। जयपुर शहर के सड़कों पर दरिया बन गई है। कई निचले इलाकों में पानी भर गया। प्रदेश में भारी बारिश के बाद राज्य सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आपदा प्रबंधन की बैठक बुलाई है। यूपी के अयोध्या में नाबालिग से बलात्कार का मामला सामने आया। विधानसभा में गूंजा। सीएम योगी ने इस मामले पर समाजवादी पार्टी और अयोध्या से मौजूदा शपथ सांसद अवैध प्रसाद को घेरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बलात्कार का आरोपी समाजवादी पार्टी का है। लोकसभा में विपक्ष पर हमला बोलते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हम रेल नहीं बनाते हैं, हम कड़ी मेहनत करते, दिखावा करने के लिए रेल बनाने वाले नहीं हैं। रेल हादसे को लेकर विपक्ष के हंगामे से नाराज अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जो लोग यहां चिल्ला रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि सत्ता में रहते हुए 58 साल में वो 1 किलोमीटर भी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन यानी ATP क्यों नहीं लगा पाए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP चीफ अजित पवार अपनी ही सरकार से खफा हो गए। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत दी है और याद दिलाया कि उनकी पार्टी भी उनकी सरकार में सहयोगी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि हम सिर्फ रेल बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं। आपकी तरह हम रेल बनाकर दिखाने वाले लोग नहीं हैं। साथ ही उन्होंने रेलवे की सुरक्षा को लेकर कहा कि रेलवे में सुरक्षा की कवच प्रणाली के आधुनिक सरकार को देश के हर किलोमीटर रेल नेटवर्क पर लगाने का काम चल रहा है और इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। 24 घंटे में दिल्ली NCR में भारी बारिश से हर कोई लोग चिंतित में है। इसी बीच मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है, लोगों को चिंता में डाल दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक देश में अगस्त और सितंबर में सामान्य से भी अधिक बारिश होने की संभावना है, जबकि अगस्त के अंत तक अल नीनो की अनुकूल स्थितियां देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड की तंज पर अब राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार भी समान नागरिक संहिता UCC लागू करने पर विचार कर रही है। राजस्थान विधानसभा में मंत्री जोगाराम पटेल ने इसको लेकर सरकार का रुख साफ कर दिया है। विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि सरकार इस संहिता को लागू करने पर विचार कर रही है। सभी पहलुओं पर विचार करके विधानसभा में यह विधेयक लाया जाएगा। जातिगत जनगणना और जाति पर टिप्पणी को लेकर संसद से लेकर सदन के बाहर तक कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के पूर्वज पिछड़े वर्गों के लोगों को बुद्धू कहते थे। उन्होंने कहा कि मेरे बयान की वजह से कुछ लोगों की भावना को ठेस पहुंची है, जिसके परिणाम विपक्षी को सिस्टम चलाने लगा है। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और रायबरेली सांसद राहुल गांधी के चुनावी नारे खटाखट 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 पर निशाना साधते हुए सीएम ने 4 घंटे की कहानी सुनाई। सीएम ने कहानी में बताया कि किस तरह ठगों ने भोले भाले किसानों को ठगा था। चुनाव में खटाखट खटाखट वैसा ही है।
समाजवादी पार्टी की बागी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने संसद सत्र के दौरान अपनी ही पार्टी पर जमकर निशाना साधा। स्वाति मालीवाल ने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि दिल्ली के लोगों को गर्मियों की छुट्टी के लिए किसी हिल स्टेशन पर जाने के लिए पहाड़ों का रुख करने की जरूरत ही नहीं है। हमारी सरकार प्रदेश के विकास के लगातार काम कर रही है। प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल पाए, इसके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 29 करोड़ रुपए की लागत से पंजाबी युवा सिपाही परीक्षण और रोजगार केंद्र का शिलान्यास किया, जो कि सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया के घटक दलों समाजवादी पार्टी सपा और कांग्रेस पर करारा तंज कसते हुए कहा कि वर्ष 2027 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में सपा सफाचट होने जा रही है और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा कांग्रेस 1 लाख रुपए के बॉन्ड का हिसाब मांगेगी।